अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज भी आप लोगों के लिए मैं बेहतरीन सी टिप लेकर आई हूँ हमेशा की तरह। अक्सर हम लोग जो है हरी मिर्चें काट रहे होते हैं और हम लोगों के हाथों में बहुत जलन आती है और बहुत जलते हैं हाथ में कट लगा हुआ हो या कुछ भी हो तो बहुत जलते हैं हाथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्मली भी हाथ में जो काफ़ी देर तक जलन रहती है। तो मैं आपको एक बेहतरीन सी टिप बताती हूँ। अगर हमारे पास डिस्पोजेबल ग्लव्स नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हमारे पास शॉपर्स तो होते ही हैं सब घरों में, ठीक है। तो शॉपर को हम डिस्पोजेबल ग्लव्स की तरह से यूज़ करेंगे। हमने क्या करना है, जब हरी मिर्चें हम कट करें या कोई भी मिर्च वाला काम करें तो बिल्कुल सस्ता सा ज़ीरो कॉस्ट है ये भाई। अगर ज़रूरी नहीं है डिस्पोजेबल ग्लव्स, हर कोई नहीं लाता घर में, तो ये शॉपर्स होते हैं, इनको आप संभाल के रख लिया करें। शॉपर्स को हमने इस तरह से हाथ में पहन के इस तरह से फोल्ड करना है और अंदर इसको अंदर कर देना है इस तरह से, ठीक है। और अब आपने जो है कोई भी मसालेदार चीज़, कोई भी सब्ज़ी या जैसे अरवियाँ होती हैं, अरवियाँ हम लोग अक्सर छीलते हैं तो हमारे हाथों में ख़ारिश हो जाती है, तो अरवियों को भी छील सकते हैं, मिर्चों को भी छील सकते हैं। अच्छा, ये वाले हाथ में मैंने नहीं पहना शॉपर, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं मिर्च को सिर्फ ऊपर से ही पकड़ूंगी। अगर आपने जो है पहनना हो तो आप पहन सकती हैं, दोनों हाथों को सेव कर सकती हैं, ठीक है। तो मैं आपको हरी मिर्च काट के दिखा रही हूँ। देखें कितनी सेफली जो है हरी मिर्चों को मैं कट कर रही हूँ। ये देखिए मैं आपको काट के भी दिखा रही हूँ, हालांकि कोई काट के दिखाने की वजह नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी काट के आपको दिखाया और दिखा रही हूँ कि ये देखिए आपने हरी मिर्च काट लें और हरी मिर्चों को आप इसी हाथ से समेट लें और खाने में डाल दें। और इसी हाथ से आप शॉपर जो पहनी हुई इसी से आप धोएँ, चाहे काटने से पहले धो लें, काटने के बाद धो लें, तो कोई मसला नहीं, आपका हाथ बिल्कुल सेफ रहेगा। ये देखिए मैंने शॉपर उतार दिया है अपोजिट साइड पर, इसको मैंने टर्न करके उतारा है और इसको फेंक देंगे। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। आपके हाथ सूखे भी हैं, गंदे भी नहीं हुए और ख़राब भी नहीं हुए। टिप नंबर 2, अक्सर हम लोग जो है ये ग्रेप फ्रूट आए हुए हैं और ग्रेप फ्रूट खाते हैं, तो ग्रेप फ्रूट का जो छिलका होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है। तो अगर हम लोग जब उसको छीलने लगते हैं तो इतनी देर उसको छीलने में लगती है, हाथ अलग इतने गंदे हो जाते हैं और बहुत टाइम लगता है और नाखून टूटने का भी डर होता है और छिलता भी जल्दी नहीं है। तो मैं आपको आज बहुत ही आसान से टिप बताने वाली हूँ। सिंपल सी सेकंडों में आपकी जो है जितने ही चाहें आप ग्रेप फ्रूट को कट करके खाएं, उनका जूस निकालें। तो ये ऊपर का जो टॉप का एरिया होता है ना ग्रेप फ्रूट का, इसको हमने इस तरह से कट करना है जिस तरह के मैं कर रही हूँ। अच्छी तरह से आप लोग गौर से देख लें, फिर आप लोगों के कमेंट्स आ देंगे हमने सही तरह से वीडियो को नहीं वॉच किया या हमने सही तरह से समझाया नहीं। तो आप अच्छी तरह से देखा करेंगे। देखें ये जो ग्रेप फ्रूट का ऊपर का टॉप का एरिया था इसको मैंने छुरी से कट करके निकाल लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से कट लगाने हैं, 4 से 5 कट लगा दें आप ग्रेप फ्रूट पर। ग्रेप फ्रूट के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि चार लगाने हैं आपको कट या 5, ठीक है। तो ये ग्रेप फ्रूट थोड़ा छोटा साइज़ का है तो इसलिए मैं इस पर 4 कट लगा रही हूँ, ठीक है। ये मैंने इस पर कट लगा दिए हैं और अब मैं इसका जो टॉप जहाँ से मैंने इसका ऊपर से उतारा था ना, तो वहाँ से मैं हल्का सा और कट लगा रही हूँ स्क्वायर शेप में, ताकि छिलका और आसानी से उतर जाए। अब देखें आप जादू सेकंडों में, ये देखें छिलका में उतार के दिखाती हूँ आपको। इसका सिर्फ 4 पीस में आराम से जो है ये ग्रेप फ्रूट जो होता है संग तरह लाता है, इसका जो है छिलका उतर जाता है, क्योंकि इसका छिलका बहुत मोटा होता है तो हर कोई नहीं उतारता, बहुत परेशानी होती है। अब ये देखें इसके जो पल्प होते हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, इसका वाइट वाला छिलका भी अंदर से रिमूव हो गया है, ये देखें छिलके के साथ ही आ गया है बाहर। तो कितने अच्छे तरीके से जो है ये छिलका उतरता है। ये मेरे पापा जो है उन्होंने सिखाया था मुझे ये टिप्स। अनार को भी इसी तरह से कट करती हूँ मैं, और ये जो मोटे छिलके वाले जो फ्रूट्स होते हैं उनको भी मैं इसी तरह से कट करती हूँ। तो इससे क्या होता है, बासानी जो है छिलका जो है कट होकर उतर जाता है और ख़राब भी नहीं होता फल आपका। इसके देखें आप पल भी नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह से जो है आप आसानी से जितने चाहे ग्रेप फ्रूट्स और जो मोटे छिलके वाले फ्रूट्स होते हैं उनके आप छिलके उतार सकते हैं बासानी। ये देखें ये मैंने उतार दिया है और बस इसका जो टॉप है और जो इसका नीचे का हिस्सा है उसको मैं इस तरह से नोच के निकाल रही हूँ, देखें। और अब आप इसको छीलें और मज़े लेके खाएं सेकंडों में। जो है वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद फ्रूट है, अभी ये बहुत आया हुआ है, तो आप इसको इस तरह से छीलें और खाएं। और आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 3, अक्सर हम लोग घर में जो है साबुन जब खोलते हैं हाथ मुँह धोने के लिए, तो वो साबुन जो है 20 दिन इस्तेमाल होने के बजाय 10 दिन के अंदर ही घुल के ख़त्म हो जाता है। वजह क्या होती है कि हम लोग उसको जो रखते हैं साबुनदानी में, तो वो साबुनदानी में जो है नीचे से तर होता रहता है, हम लोग यूज़ करते हैं और ऐसे उठा के रख देते हैं, वो नीचे से गीला होता है, वो बिल्कुल घुलता रहता है, टपकता रहता है, ज़ाया होता रहता है, तो हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो आज मैं आपको जो है बहुत ही बेहतरीन से टिप बताने वाली हूँ जिससे आपका साबुन जो है घुलेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा और 10 दिन के बजाय 25 से 30 दिन आराम से चलेगा।
ये बहुत ही ज़बरदस्त एक छोटी सी टिप है जो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो ये साबुन देखिए मैंने खोला है अभी आप लोगों के सामने, मुझे भी साबुन चाहिए था क्योंकि मेरा साबुन ख़त्म हो गया था। तो ये साबुन जो है मैंने खोला है और अब हमने इसमें क्या ट्रिक करनी है, इसके अंदर जी हमें चाहिए एक कील। अब आप कहेंगे कील से क्या लेना देना एक साबुन का, लेकिन बहुत लेना देना है। अभी आप लोगों के सामने ही मैं सब प्रोसेस करके बताऊंगी, जिससे आपका साबुन जो है 10 दिन के बजाय 20 से 25 दिन आराम से चलेगा और आप लोग जो है खुश हो जाएंगी, मुझे दुआएं देंगी। अच्छा, साबुन का हमने क्या करना है, सॉरी कील का, कि कील को हमने जो साबुन का सेंटर वाला एरिया है ना उससे थोड़ा सा ऊपर रख के इस तरफ रख के जो है छेद करना है। ठीक है, छेद करने से क्या होगा साबुन में, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक जादुई ज़बरदस्त सी टिप है जो आप लोगों के बहुत काम आएगी और आपका साबुन भी बहुत कम घुलेगा, बल्कि घुलेगा ही नहीं, घुलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं भी आपको पूरा दिखाऊंगी कि साबुन घुलेगा ही नहीं। ठीक है, मैं आपको इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगी। अभी ये देखें, इसको इस तरह से हमने छेद करना है साबुन के अंदर। इस तरह से साबुन इतना ऑलरेडी सॉफ्ट होता है ना कि उसके अंदर हम कील से छेद करेंगे तो वो आराम से जो है ना छेद हो जाएगा। अच्छा, ये देखें इसके अंदर जो है मैंने छेद कर लिया है, बहुत ही आसानी से छेद हो जाएगा, कोई इतनी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सॉफ्ट साबुन होता है और कील के अंदर तो पहले ही जो नोक होती है वो आराम से जो है साबुन में जो है छेद कर देगी। अच्छा जी, ये देखें छेद हो चुका है और अब हमने क्या करना है, एक धागा लेना है। ठीक है, अगर आपके पास एक डोरी है तो क्या ही बात है, मेरे पास डोरी नहीं है, रील का धागा है तो मैं इस धागे की डोरी सी बनाऊंगी। 6-7 दफ़ा इसको डबल डबल करूँगी तो वो एक डोरी सी बन जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास डोरी है, कोई रिबिन है तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे असल में छेद के हिसाब से ही लेना है, तो छोटी डोरी होती है ना वो ज़्यादा मजबूत होती है, मेरे पास डोरी थी नहीं तो मैंने जो ये धागा ले लिया है उसको डोरी की शक्ल इख्तियार कर लिया। देखें इसने धागे ने, उसको मैं तोड़ देती हूँ। इसकी मैं यहाँ गिठान बांध देती हूँ, इस तरह से गिठान बांध देती हूँ। ये गिठान मैंने क्यों बांधी है ये भी आपको पता चल जाएगा। ये गिठान जो है, ये जो सुराख है ना, इसके ऊपर हमने ये गिठान रखनी है इस तरह से साबुन के उसमें, और इसी कील से हम इसको अंदर की तरफ इस तरह से, ये देखें, ठीक है, इस तरह से। ये इस वजह से मैंने गिठान बांधी थी कि आसानी से साबुन के अंदर ये और जो धागा को मैंने डोरी बनाया है ना ये चला जाए। अच्छा जी, अभी ये क्या बन चुका है, ये बेहतरीन सा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या बना है। हमने क्या करना है, बेसिन की जो टॉप होता है, नल होता है, उस पर हमने इस तरह से जैसे हार पहनाते हैं ना, इस तरह से हमने इसको ये बांध देना है धागे को नल के ऊपर। ठीक है, अब यकीन कीजिए आपका साबुन बिल्कुल भी नहीं घुलेगा, ना बच्चे ज़ाया करेंगे ना कोई बड़े ज़ाया कर सकते हैं, कोई भी ज़ाया नहीं करेगा। मैं आपको हाथ धो के दिखाती हूँ। आपने क्या करना है, इस तरह से साबुन को लेना है। ये देखें, पानी जो है वो बहुत दूर है, पानी का जो टैप है ना वो देखें आप बहुत दूर है साबुन से। ये आपने साबुन हाथ में रगड़ा और इस तरह से छोड़ दिया, सारा पानी जो है साबुन का नीचे टपक जाएगा, तो घुलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और आप अच्छी तरह से इस तरह से हाथ धोएं, फिर साबुन लगाएं, फिर हाथ धोएं, साबुन का पानी खुद ही 1 सेकंड के अंदर सारा जो है निकल जाएगा। इस तरह से जो है आपका साबुन घुलेगा नहीं और लॉन्ग टाइम चलेगा। तो आई होप आपको ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दें। टिप नंबर 4, अक्सर हम लोग नेल पॉलिश लगा रहे होते हैं और नेल पॉलिश लगाते लगाते हम लोग जो है फ्रेश पेस्ट का ब्रश रख देते हैं बेध्यानी में, या बेध्यानी में हमारा हाथ से लग जाता है, या वैसे ही नेल पॉलिश अगर गिर जाती है तो बहुत परेशानी होती है। फर्श पे जो है बहुत ही बदनुमा और गंदा सा निशान पड़ जाता है। जैसे मैं भी नेल पॉलिश आपको लगा के दिखा रही हूँ, और इस तरह से मैंने बेध्यानी में जैसे ब्रश रख दिया है ज़मीन पर, फर्श पर, टाइल्स पर या मार्बल पर, और मैं आपको नेल पॉलिश गिरा के दिखा रही हूँ बाकायदा। ये देखें, अब आप कहेंगे कि निशान पड़ जाएगा, अब आप क्यों गिरा रही हैं, तो आप टेंशन ना लें। यही मेरी टिप है आज की कि मैं आपको सफाई करके दिखाऊंगी कि टाइल्स हो या मार्बल हो या कोई आम सा फर्श भी हो, उस पर अगर नेल पॉलिश गिर जाती है तो उसको हमने फ़ौरन कैसे साफ़ करना है। अगर हम फ़ौरन साफ़ नहीं करेंगे तो वो जो है सूखना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो टेंशन ना लें। बेहतरीन सा मैं आपको एक टिप बता रही हूँ। हर घर में नमक मौजूद होता है, मैं आपको हमेशा वही टिप बताती हूँ जो घर में सारी चीज़ें मौजूद हों। तो हमने क्या करना है, इस नमक को हमने जो है नेल पॉलिश के ऊपर इस तरह से डालना है। नेल पॉलिश जो है वो एग्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी नमक के अंदर, और हमने कोई भी चीज़ लेनी है और उससे हमने इसको इस तरह से नेल पॉलिश को नमक के अंदर मिक्स करना है अच्छी तरह से। जब नमक के अंदर नेल पॉलिश मिक्स होना शुरू हो जाएगी तो ऑलरेडी फर्श आपका साफ़ हो जाएगा, चाहे टाइल्स हो या मार्बल हो या नॉर्मल सा फर्श। तो ये देखिए मैंने कितनी अच्छी तरीके से जो है नमक से जो है नेल पॉलिश को साफ़ करा है। देखिए सेकंडों में साफ़ हो गई है। जितनी चाहे नेल पॉलिश गिर जाए या कलर गिर जाए, पेंट गिर जाए,
तो टेंशन ना लें, नमक से आसानी से जो है ये साफ़ हो जाएगा। नमक कोई इतना महंगा भी नहीं होता, जितना महंगा आपका फर्श बना हुआ होता है, टाइल्स और मार्बल होते हैं। तो अगर आपके पास नेल पॉलिश या कोई भी चीज़ गिर जाए तो आप इस तरह से साफ़ कर सकती हैं। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 5, हम लोग जो है अक्सर नमक जो है टमाटर्स को सालन में डालते हैं और हम चाहते हैं इसका छिलका रिमूव हो जाए। और छिलका रिमूव करना टमाटर का आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। टमाटर का छिलका उतारने जाओ तो वही सारा टमाटर ही ज़ाया होना शुरू हो जाता है, कटना शुरू हो जाता है, क्योंकि टमाटर बहुत सॉफ्ट होता है। तो उसका बेहतरीन एक हल ये है कि आप टमाटर्स को फ्रीज़र में रख दें। जी हाँ, मैं टमाटर्स को जो है वो फ्रीज़र में रखती हूँ, ठीक है। जो टमाटर होता है मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। देखिए मैं इनको आपस में मार के भी दिखा रही हूँ, एक आवाज़ पैदा हो रही है सख्त किस्म की। और ये देखें पिचक भी नहीं रहे क्योंकि मैंने टमाटर को फ्रीज़र में से निकाला है। टमाटर को फ्रीज़र में रखने से क्या होता है कि आपके जो टमाटर का छिलका है वो अब बहुत ही आसानी के साथ जो है रिमूव हो जाता है। मैं आपको रिमूव करके दिखा रही हूँ। और वैसे भी हमें टमाटर का छिलका नहीं खाना चाहिए। टमाटर के छिलके और बीज से जो है फतरी हो जाती है और नुकसानदेह होता है छिलका इसका। तो कोशिश किया कीजिए कि टमाटर के छिलके को उतार कर ही सालन में यूज़ करें। और वैसे भी आप देखिएगा कभी भी जब हम सालन में जितनी चाहे भुनाई कर लें टमाटर डाल के, जितना ही पका लें, लेकिन छिलका जो है वो घुलता ही नहीं है। छिलका जो है ऐसे कैसी जो है वो फोल्ड होकर किसी कोने खुदरे में सालन में तैरता रहता है, लेकिन घुलता नहीं है सालन में छिलका टमाटर का, ठीक है। तो छिलका हमेशा रिमूव करके ही सालन में डालें। ये देखिए सेकंडों में जो है ये फ्रीज़ हुआ था ना टमाटर, तो आसानी से इसका छिलका रिमूव हो गया और कटिंग भी इसकी इतनी आसानी से होती है। ये देखिए इसके इतने आसानी से स्लाइस बन जाएंगे, इतनी आसानी से इसके जो है पीस बन जाते हैं। बहुत ही आसान टिप है, आई होप पसंद आई होगी आपको। टिप नंबर 6, अक्सर हमारे बच्चों की जो पैंट होती है उनकी जेब बैग होते हैं, स्कूल बैग, ये कोई सी भी ऐसी जगह जहाँ पे जिप लगी होती है, बहुत परेशानी होती है अगर वो जाम हो जाती है तो, ठीक है। तो अब हम जिप को किस तरह से लूज़ करें, जिप को वापस से पहले जैसा कैसे करें कि जिप जो है बिल्कुल ठीक हो जाए। तो बहुत ही आसान सी टिप है। हेयर स्प्रे होता है ना, ये इस तरह के हेयर स्प्रे जिससे हम बालों को सेट करते हैं। तो ये हेयर स्प्रे हम जो है उस जगह पे जिप पे लगाएंगे जहाँ से जिप जाम हो गई है, ठीक है। जैसे ये जिप अभी जाम हो गई है, मेरे बच्चे का बैग है ये पिकनिक बैग, और ये इसकी जिप जो है जाम हो गई है और बैग बिल्कुल नहीं हुआ नहीं है, लेकिन जिप जो है वो जाम हो गई है। तो मैंने इसके ऊपर देखें ये स्प्रे किया है 1 से 2 बार। अब आप देखें कमाल, जो जिप अभी हिल भी नहीं रही थी वो माशाल्लाह से देखें चलना शुरू हो गई है। ये देखें जिप के ऊपर स्प्रे करने के बाद आप 2-3 दफ़ा इसको अच्छी तरह से जो है चलाएं ताकि ये रवा हो जाए, ठीक है। तो ये देखें मैं आपको ये देखें दिखा रही हूँ, ये जिप खुल गया है बैग, और मैं आपको वापस बंद करके भी दिखाती हूँ। मैं जल्दी से आपको टिप्स बताती हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो और आप अच्छी टिप्स सीख सकें। तो आई होप आपको टिप भी पसंद आई होगी। ये है कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ते के मैं आपको कमाल दिखाती हूँ। कड़ी पत्ते से जो है खुशबू आती है, बहुत तेज़ खुशबू आती है। और हम लोगों को अक्सर जो फ्रीज़र बंद पड़े होते हैं, फ्रिज बंद पड़े होते हैं या बंद नहीं भी होते हैं, उसके अंदर वैसे भी बाज़ दफ़ा बहुत बदबू आती है, स्मेल मारता है। तो बेहतरीन उसका हाल ये है कि आप अपने बंद फ्रिज में, जैसा कि मेरा ये फ्रिज बंद था और मैं दूसरा फ्रिज यूज़ कर रही थी, तो मैंने अभी ये फ्रिज को साफ़ किया है, लेकिन इसकी स्मेल जो है बदबू ख़त्म नहीं हो रही। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि अगर आपके फ्रिज बंद हो या आपने फ्रिज साफ़ किया है तो उसके अंदर बदबू आ जाती है फ्रिज साफ़ करने के बाद, कपड़े की, जिस कपड़े से हम फ्रिज साफ़ करते हैं। या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फ्रिज हम चल रहा होता है, ऑन होता है, सामान रखा होता है, फिर भी उसमें बदबू आती है। तो सबका यह है बेहतरीन हल, एक वाहिद हल कि आपने कड़ी पत्ते का जो है एक डंडी लेनी है इस तरह से, चाहे वो सूखी भी हो या फ्रेश हो, ठीक है। सूखा हुआ हो या फ्रेश हो, इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। तो आपने इसकी ज़बरदस्त खुशबू के साथ आपने ये एक डंडी लेनी है और अपने फ्रिज में रख के उसका डोर बंद कर दें और अपना सामान रखें और उसको रखे रहने दें, कोई मसला नहीं है। यकीन करें आपके फ्रिज में खुशबू रहेगी क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत ही अच्छी होती है। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 8, अच्छा ये गिलास आप लोग देख रहे हैं, गिलास जो है चटक गया था, टूट गया था, और ये जो हिस्सा अभी आपको मैं दिखाने वाली हूँ, ये वाला ये हिस्सा बिल्कुल निकल गया था। तो इस हिस्से को मैंने स्कॉच टेप के साथ ज्वाइन कर दिया है, वापस से जोड़ दिया है। ये देखें पता भी नहीं चल रहा, लेकिन अभी ये पानी पीने के काबिल तो रहा नहीं है। तो इसको हम किस इस्तेमाल में लेंगे आइए मैं आपको बताती हूँ। इसको मैंने जो है ब्रश टूथपेस्ट रखने के इस्तेमाल में लिया है। इसको मैंने बाथरूम बॉक्स के अंदर रख दिया है, जहाँ पे मैं टूथपेस्ट रखती हूँ, अपने ब्रश रखती हूँ। तो उसके अंदर बॉक्स के अंदर मैंने गिलास के अंदर ये सामान डाल के
ब्रश व्रश ये रख दिया है। आप चाहे तो इसके अंदर शेविंग क्रीम और आप चाहे तो इसके अंदर कुछ भी रख सकती हैं अपनी पसंद की चीज़। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है क्योंकि ये कांच का है। तो एहतियात से इस्तेमाल करें, बिल्कुल अंदर करके रखें और ब्रश बच्चों को अपने हाथ से निकाल के दें। तो आई आपको टिप पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।